सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो लीगल के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। द लैक ऑफ ड्रग रिकॉल लॉ इन इंडिया, काफी मतलब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ड्रग रिलेटेड लॉस से रिलेटेड है ये, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 वहां से रिलेट करेगा ये। और ये वाला जो पोर्शन है ना, वो आप लीगल में और सीए में दोनों जगह एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लैट से, ठीक है। आईलेट से इंग्लिश में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये लीगल में कैसे आएगा, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड है डायरेक्टली। लास्ट ईयर भी आया था, बताया भी था कि आ सकता है बेटा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले टॉपिक्स आ सकते हैं और आए थे, राइट। आइडेंटिफिकेशन बिल वाला क्वेश्चन बताया था कि वो लीगल सीए वाला पार्ट है और आया भी था। तो ये वाला भी एस्पेक्ट सोच सकते हो कि हाँ, ये फ्रेम हो सकता है लीगल में बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रेगुलेशंस टू कर्टेल द मिसलीडिंग फूड एड्स। ये भी सीए और लीगल का पार्ट बनता है। क्या पता इन दोनों को मिक्स कर दे, है ना, दोनों को मिक्स करके एक टॉपिक बना दे। नेक्स्ट इज लो प्रेशर एरिया फॉर्मिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, आईएमडी। ये कंप्लीटली सीए का एस्पेक्ट है और स्टैटिक से बहुत अच्छा लिंक मिलेगा यहाँ पे आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ईरान हैंग्स 2 men इन रेयर ब्लास्फेमी केस एज एग्जीक्यूशन सर्च। ये डायरेक्टली आपको आईपीसी से कनेक्ट होता है। तो वैसे तो लीगल में जो भी आपके टीचर है वो पढ़ाते ही होंगे लीगल में, राइट। 295 है ब्लास्फेमी, हर कोई पढ़ाता है ये, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं पढ़ाता हो या जो ना पढ़ता हो आईपीसी में, राइट। या तो आईपीसी जब आप होली पढ़ रहे हो उसमें, या फिर आप क्लैट के लिए भी पढ़ रहे हो, तो इसके बेसिस पे प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस करते ही करते हो, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस, है ना। दवाई की गोली, द लैक ऑफ ड्रग रिकॉल लॉ इन इंडिया। एग्जैक्टली है क्या ड्रग रिकॉल लॉ, अब बोलना क्या चाह रहे हैं हम इससे। देखो बात ये होती है, अभी करंट सिनेरियो क्या है वो समझ लो कि एक पैच ऑफ ड्रग्स था, एक बैच ऑफ ड्रग्स था, जिसको मान लो एक कार्टन ड्रग है, मार्केट में चला गया गलत लेबल लग के, तो क्या होगा, उसको मार्केट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसी कहते हैं रिकॉल, राइट। तो इंडिया में रिकॉल लॉ बहुत कम है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। यूएस में काफी अच्छा है, हमारे यहाँ थोड़ा सा वीक है रिकॉल लॉ। अगेन जब आप यूएस में देखोगे तो ये चीज अच्छी है। सेम सिनेरियो हुआ, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार निकलवाया, एडवर्टीजमेंट निकलवाया, और उसमें उन्होंने डाला कि ये XYZ जो बैच है वो गलत तरीके से डिलीवर हो गया है, गलत नाम से डिलीवर हो गया है, तो प्लीज उसको यूज ना करें, क्योंकि वो रिकॉल लॉ के अंदर आ जाएगा। हम वापस ले रहे हैं मार्केट से पर्टिकुलर चीज, राइट। तो आई होप कि रिकॉल का मतलब समझ गए हो यहाँ पे। चलो 25 अप्रैल की बात है, एबॉट वही मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने रिकॉल करा है, तो इस कंपनी का नाम याद रखना, सीए के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पब्लिश द पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर अलर्टिंग पीपल अबाउट अ मिसलेबल्ड बैच ऑफ मेडिसिन। गलत लेबल हो गया उस मेडिसिन के बैच पे, तो ऑब्वियसली वो इन एडवर्टिवली हुआ था, मार्केट में स्लिप हो गई बैच, तो अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, बट उसको रिकॉल किया जाएगा। तो इंडिया हैज बीन म्यूलिंग द क्रिएशन ऑफ मैंडेटरी रिकॉल फॉर स्टैंडर्ड ड्रग्स सिंस 1976 से इंडिया कर रहा है कि स्टैंडर्ड ड्रग्स को रिकॉल करो मार्केट से अगर गलत होता है तो, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो यूज करते हैं लोग, और कंपनी की कॉस्टिंग लग चुकी है, दुकानदार की कॉस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं बिक जाती है चीजें। तो और ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स का रिजल्ट जब आप अफ्रीकन नेशंस में देखोगे तो इंडिया के कुछ दिन पहले ही ये तो रिपोर्ट भी आ गई कि इंडिया की कंपनी है, नोएडा बेस्ड भी कंपनी, एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जिस कफ सिरप पी के लोगों की डेथ हुई है जाम्बिया में, राइट। तो ये चीज ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पुराने टाइम पे भी हुआ है, ये कुछ महीना पहले रिपोर्ट आई थी, लास्ट मंथ ही आई थी आई गेस की मार्च के आसपास, कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जो है ये जाम्बिया में लोगों की डेथ हुई है और ये कफ सिरप इंडिया की ही थी। तो जब भी ड्रग्स की बात आती है ना, तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है कि भाई यहाँ रिकॉलिंग है, ट्रस्टवर्दी चीज होनी चाहिए, कि लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे फिर। People, including children, are almost certainly dying or suffering from adverse health events because substandard drugs are not swiftly removed from the markets. जो भी जैसे ये आप जो मिसलेबल्ड गया है, तो ये सब स्टैंडर्ड ड्रग का पार्ट है, इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड ड्रग। तो इसको आप मार्केट से वापस नहीं खींच पाते हो, तो क्या लोगों को मिलती है, लोग मरते हैं, फिर कहोगे गरीब का मरना इसलिए होता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या बात है। अबोट के बारे में देख लिया, अब आता है DTAV, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है, वो इस चीज से डील करता है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राइट। और ये किसके एक्ट के अंदर बना था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ये बताया ही था सेशन स्टार्ट के टाइम पे। DTAV इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और मिनिस्ट्री कौन सी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो एक बार हम इस पे भी देखेंगे CDSCO,
क्या चीज है, राइट। चलो, तो इतना आई होप क्लियर होगा, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द एक्ट मेक्स द सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग्स सीरियस ऑफेंस, राइट। तो ये एक्ट का नाम याद रखना। नाउ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिस्चार्ज करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के फंक्शन को। होता है ना, कोई एक्ट कोई है तो उसके फंक्शन को कोई एक बॉडी बना के डिस्चार्ज करती है, तो ये वही है। CDSCO एक बॉडी है जो कि इन फंक्शंस को डिस्चार्ज करती है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, रिप्लाई तो करते नहीं हो तुम लोग, वैसे पता नहीं क्यों। एंड इफ यू आर वॉचिंग द सेशन तो आपको ये थोड़ा सा लाइनअप करनी पड़ेंगी चीजें कि हाँ कुछ क्वेश्चन है तो ट्राई करो आंसर करने का, राइट। तो बताना कि जो हेल्थ है वो स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का सब्जेक्ट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना। CDSCO की बात करें तो एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, और ये वैक्सीन वगैरह भी इसने प्रूव किए थे। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स 2019 में आया था ये नया, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ऑर्गेनाइजेशन एक नोडल अथॉरिटी जो कि नए ड्रग्स को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूव करती है। नेक्स्ट इज CDSCO जो है वो कोऑर्डिनेट करती है बाकी स्टेट की एक्टिविटीज को। CDSCO के पास पावर है कि वो किसी भी ड्रग्स को बैन कर सकता है अगर वो सब स्टैंडर्ड है, हार्मफुल है, ये सब थ्योरेपेटिक है, अंडर सेक्शन 26A ऑफ द कॉस्मेटिक्स एक्ट 1914, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बाकी लाइसेंसेस ग्रांट करना इसका काम होता है। अपार्ट फ्रॉम द फंक्शन, CDSCO इज अ नोडल अथॉरिटी फॉर रजिस्टरिंग द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स। चलो, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट आर द रेगुलेशंस टू कंट्रोल द मिसलीडिंग फूड एड्स। ऐसे कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो कि मिसलीडिंग फूड एड्स हैं उनको कंट्रोल करती है। देयर वाज अ यूट्यूबर आल्सो जो इससे रिलेटेड है, उसने बॉर्नवीटा के ऊपर कुछ ऐसा किया था और बॉर्नवीटा केस हार भी गया इन द कोर्ट लेटर ऑन। तो कुछ ऐसे फूड एड्स होते हैं जो कि मिसलीड करते हैं कि हाँ हाइट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मिसलीडिंग फूड एड्स के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट कंट्रोल चलता है। तो इसमें अपन FSSAI देखेंगे क्या होता है। FSSAI का 2018 रेगुलेशंस है और एडवाइजरिंग मॉनिटरी कमेटी है FSSAI की, जिसे हम बोलते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, ठीक है। वो इन पे थोड़ा सा अपना टाइम देते हैं। CEO कौन है ASCI का, एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब किस तरह की एडवर्टीजमेंट पब्लिश होंगी क्या नहीं होंगी वो कौन देखता है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके हेड कौन है अभी, मनीषा कपूर। मिसलीडिंग रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट्स बेनिफिट, इंग्रेडिएंट मिक्स नॉट बीइंग बेस्ड ऑन एडिक्वेट एविडेंस, कि आप जो भी चीजें लिख रहे हो, जैसे आप पढ़ते होगे हॉर्लिक्स के डिब्बे, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान के डब्बे, पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, क्या उसमें ये सब चीजें हैं, क्या केसर कॉम्प्लान में रियल केसर है, तो ये सब ASCI देखता है। FSSAI wants advertisement and claims to be truthful, unambiguous and meaningful, not misleading, ठीक है। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको CR का भी बन सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग पे भी ये टॉपिक बन सकता है। नाउ केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स जो एडवर्टाइज करता है 1994 का, मस्ट नॉट इम्प्लाई दैट प्रोडक्ट्स हैव सम स्पेशल और मिराक्युलस सुपरनेचुरल प्रॉपर्टी और क्वालिटी व्हिच इज डिफिकल्ट ऑफ बीइंग प्रूव्ड। जैसे आपने बता दिया कि हाँ एक ग्लास वो कोई प्रोटीन मिल्क लेकर के आपकी 2 दिन में हाइट बढ़ जाएगी, ये सुपर नेचुरल थिंग है भाई, ये ह्यूमन कैपेसिटी टेंडेंसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये चीजें कौन देखता है, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, कि हाँ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को प्रमोट करो जो कि ढंग का हो, कायदे का हो, सुपर नेचुरल ना हो। फूड प्रोडक्ट जो होता है वो नेचुरल भी होता है, राइट, और एक होता है आर्टिफिशियल वाला, तो दोनों को देखेंगे। नेचुरल क्या है, इफ द सिंगल फूड डिराइव्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल रिसोर्स एंड हैज नथिंग एडेड, एक ही सोर्स से निकल रहा है बस और कुछ एडेड नहीं है। फ्रेश क्या होता है, जिसमें पीलिंग, चिलिंग, ट्रिमिंग ये सब करके उसके बाद जो फूड प्रोडक्ट बनता है, तो ये फ्रेश फूड प्रोडक्ट में आता है। नाउ FSSAI जो है जो इस सब चीजों से डील करता है, FSSAI कब आया था, एक्ट ऑफ 2006 से, ठीक है। और FSSAI फाउंड किया गया था 2008 में, फाइनली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के एक्ट के थ्रू 2008 में फाउंड कर दी गई ये बॉडी। नेक्स्ट देखोगे तो FSSS वाज अ कंप्लेंट ऑफ मेनी प्रायर लेजिस्लेशंस, जैसे इसमें कुछ एडेड लेजिस्लेशंस भी, ऐसा नहीं 2006 में बना, इससे पहले भी बॉडी थी जो हर चीजों को अलग अलग रेगुलेट करती थी, और FSSAI के आने के बाद केवल एक ही बॉडी है जो उसको डील करती है सभी चीजों से। ना पहली चीजें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन, जो फूड मिक्सचरिंग होती है उससे 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल्स 1947, एडिबल ऑयल्स 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992। एक बार देख लेना डेट्स वगैरह थोड़ा सा आ जाता है। FSSAI का कंपोजिशन देख लो, एक चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स, 1/3 मस्ट बी वुमेन, ठीक है। FSSAI अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अभी
राजेश भूषण साहब FSSAI के चेयरपर्सन हैं करंट। नेक्स्ट, लो प्रेशर एरिया फॉर्मिंग ओवर बे ऑफ बंगाल सेज IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये है साइक्लोन्स को ना हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, एशियन में अलग, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अलग, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उसमें भी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसमें भी तरह तरह के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं क्या क्या नाम है। अगर देखो तो नॉर्थ अमेरिका में इस साइड पे हुरिकन्स के नाम से जाना जाता है, मई से नवंबर, और जून से नवंबर में भी हुरिकन्स। तो ये दोनों नाम याद रखना नॉर्थ अमेरिका के। अटलांटिक में थोड़ा रेयर होता है। एशिया में अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपन डायरेक्टली बोलते हैं, और इधर ट्रॉपिकल, इधर टाइफून्स बोला जाता है, जापान साइड में टाइफून, राइट। तो ये नाम याद रखना, कभी कभार ना रीजनल बेसिस पे भी नाम दिया जाता है। IMD क्या होता है, 1875 में बना था, एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंदर है। 6 इसके अलग अलग सेंटर्स भी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब IMD बेसिकली होता है वेदर फोरकास्ट करता है कि हाँ कैसे क्या होने वाला, नहीं होने वाला। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन वो जो ऐसे घूमता है ना गोल गोल, जो आपके कभी आपने बकेट वगैरह में किया होगा, दैट इज नॉट अ साइक्लोन ऑब्वियसली, बट हाँ आपने वो टेंडेंसी बना दी वहां पे, वो साइंस अप्लाई हो गया। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है वो भी देखेंगे। साइक्लोन्स एड्रेस किया था डिफरेंट नेम से अभी देखा, हुरिकन्स इन द अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक, टाइफून्स इन साउथ ईस्ट एशिया, साइक्लोन इन द इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक अराउंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 बेसिक नाम है, हुरिकन्स, टाइफून एंड साइक्लोन। चलो, साइक्लोन्स नेम कैसे किया देखा होगा, कभी कुछ नाम होता है, कभी कुछ नाम होता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। पहले ना इन साइक्लोन्स का नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही रखता है अभी भी, तो ओरिजिनल लिस्ट में केवल वुमेन्स के नाम पे ही साइक्लोन का नाम रखा जाता था। 1979 के बाद मेन का नाम रखने लगे, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली यूज करने लगे मेन एंड वुमेन दोनों का। 6 लिस्ट यूज होते हैं रोटेशन में, मतलब 2020 में जो नाम था वो 2026 में होगा, 2026 में वो 2032 में, तो इस तरीके से हर 6 साल पे वही नाम रिपीट हो जाता है। जैसे कटरीना इन द यूएस 2005, फिर 11 में भी वही होगा, फिर उसके बाद सैंडी इन 2012, हायाना फिलीपींस, इरमा, मरिया एंड द कैरिबियन, ठीक है। तो ये नाम जो है वो ऑलमोस्ट हर 6 साल के बाद रिपीट हो जाते हैं ना। अब देखो साइक्लोन क्या होता है, एक टेंडेंसी होता है जहां पे अंदर लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो दिस इज द साइक्लोन। इसका उल्टा कर दो, अंदर हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर, तो क्या क्रिएट होगा, एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन में हवाई बड़ी अच्छी चलती है, ये याद रखना, एंटी साइक्लोन में अंदर हाई बाहर लो, और साइक्लोन में अंदर लो बाहर हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन मोचा, अभी जिसकी बात हो रही है बांग्लादेश में, वो है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन मोचा है। उसका नाम अभी तक फॉर्मली दिया नहीं गया, बट हाँ कहा जा रहा है कि इसका नाम साइक्लोन मोचा होगा। और साइक्लोन के स्पीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, साइक्लोनिक स्टॉर्म 65 सबसे हल्का, उसके बाद सुपर साइक्लोनिक, फिर एक सीवर वाला होता है सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वो सबसे हाईएस्ट स्पीड पे चलता है। चलो नेक्स्ट है ये ईरान के हैं, हैंग्स 2 men इन रेयर ब्लास्फेमी केस, कभी कभार क्लैट क्वेश्चन पूछ देता है, तो देख लो ईरान ने 2 लोगों को हैंग किया है ब्लास्फेमी के केस में। ब्लास्फेमी क्या होता है, इवन रिसर्च पेपर ऑन इट, इवन वांट्स जस्ट मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, आई श्योरली गिव इट टू यू। तो ब्लास्फेमी एग्जैक्टली क्या होता है कि जब आप रिलीजन को हार्म करते हो, ठीक है, किसी स्टैब्लिश्ड रिलीजन को हार्म करते हुए उसको किसी भी तरीके से डिफेम करने की कोशिश करते हो, तो दैट एफर्ट इज टर्म्ड एज द ब्लास्फेमी, ठीक है। ब्लास्फेमी में बहुत सारी कंट्रीज में लॉज हैं, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज का ये भी कहना है कि ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉ नहीं होना चाहिए, इवन आई डू समवॉट समवेयर सपोर्ट कि हाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भी थोड़ा बहुत एक फ्रीडम को भी रेस्ट्रेन करता है, लेकिन हाँ फ्रीडम कम्स विद रेस्ट्रेनमेंट, ब्लास्फेमी के लॉ होने भी चाहिए, बट एक थोड़ा सा डिफाइंड होना चाहिए कि कितना है नहीं है, क्योंकि आप किसी के रिलीजन को ऐसे कुछ भी क्रिटिसाइज करना, एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, हर एक रिलीजन, इवन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी रिलीजन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ नेगेटिव है, तो आप उस तरीके से लो ना, क्यों उसके ऊपर कलेश करना, राइट। ब्लास्फेमी इज पनिशेबल बाय डेथ। डेथ क्या क्या किन किन कंट्रीज में दिया जाता है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रूनी, ये अपने एशिया में है, मॉरिशियाना, सऊदी अरेबिया। नॉन मुस्लिम कंट्री जो कि ब्लास्फेमी लॉ में डेथ पेनाल्टी देते हैं वो है इटली, मैक्सिमम पेनाल्टी 2 years इन द प्रिजन, ये बस एक इटली ऐसा कंट्री जो बाहर से। इंडिया में बात करें तो सेक्शन 295A बोलता है डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज द फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। तो यहाँ पर 3 साल का पनिशमेंट, तो इंडिया कहीं ना कहीं ब्लास्फेमी के लिए बोलता है 3 साल का पनिशमेंट, लेकिन एक्सप्लिसिटली हम नहीं बोलते हैं कि ये ब्लास्फेमी का प्रोविजन है, ठीक है, ये कहीं और ही डील हो जाता है। तो ये है, ये क्या इंडिया का प्राइमरी ब्लास्फेमी लॉ है, लेकिन कभी भी आप आईपीसी में पढ़ोगे तो इसमें कहीं लिखा नहीं मिलेगा इट इज अ ब्लास्फेमी लॉ, ठीक है। ब्लास्फेमी थोड़ा सा एक नेगेटिव टर्म के भी तरफ चला जाता है। नाउ
आज के पढ़ने के लिए टॉपिक एक ही है, इतना ही पढ़ लेना, दैट इज मोर देन एनफ। वैसे भी चाइना मीटिंग कर रहा है सिल्क रूट वाला, तो वो देखना। अब माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एंड सोशल वेबसाइट बिल्ट ऑन 80 प्रोटोकॉल इज ब्लू स्काई। Anti-monarchy group that protested the King Charles coronation is Republic. The Arab League welcome back which government ending a more than a decade-long suspensions? Israel. Yeah, Syria. It's Syria. Soumya Swaminathan held top position in the World Health Organization. तो इसका आंसर है चीफ साइंटिस्ट है वो। Who is the president of South Korea? ये बताओ भाई, ये 3-4 बार बता चुके हैं हम। साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट। फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस कल ही बताया था, बताना आंसर क्या है इसका। सो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।